फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अच्छा बच्चा, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर द हेड। बच्चा, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग का मतलब है बेटा हम भाड़ा में लेके किसी और को भाड़ा में दे दिए, तो इसका मालिक आप नहीं हो। आप भाड़ा में लेके किसी और को भाड़ा में दे रहे हो, ध्यान रखना, आप मालिक नहीं हो। आप भाड़ा में लेके किसी और को भाड़ा में दे रहे हो तो आप मालिक नहीं हो। तो ऐसे केस में बेटा हम लोग बोलेंगे कि ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। याद रखना बेटा, घर का मालिक आप नहीं हो, सब लेट आउट है। घर भाड़ा में लेके किसी को भाड़ा दोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फाइंड द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ एक्स इफ द फॉलोइंग गिवन। क्या क्या गिवन है भाई? म्युनिसिपल वैल्यू 80,000 है, फेयर रेंट 70,000, वैकेंसी है 12 मंथ। अच्छा बेटा, खाली है 12 मंथ, म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, फेयर 70,000। ये मेरा बच्चा निकलेगा नहीं क्योंकि रेंट तो मिला ही नहीं और रेंट रिसीव होना जरूरी है। तो बच्चा यहाँ नील हो जाएगा क्योंकि रेंट रिसीव है ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन बताइए कौन है? 22 है बेटा, सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन, और 22 से लेकर 27 तक टोटल सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का। ऐसे 22 है बेसिक चार्ज का सेक्शन, और 22 से 27 टोटल सेक्शन है। इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट टैक्सेबल अंडर द हेड। खाली जमीन है बच्चों, खाली जमीन है और खाली जमीन में घर बना नहीं है तो बेटा वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन याद रखो, खाली जमीन अगर लैंड बिल्डिंग के साथ अटैच है तो वह हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। सपोज करो मेरे पास 2 कट्ठा जमीन है, मैंने 1 कट्ठा में घर बनाया और 1 कट्ठा खाली रखा, और वो खाली वाला जो 1 कट्ठा वो हमारे जमीन के साथ जुड़ा हुआ, हमारे घर से जुड़ा हुआ, वो अलग नहीं है, तो वह हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा खाली जमीन। ठीक है। एक्स इज ए ऑनर, एक्स मालिक है, उसने इंफॉर्मेशन दिया 30,000 म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। आपको बोला ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, निकाल दो बच्चा। पहले इसको 30,000 और 36 में ज़्यादा कौन है? 36। फिर 36 और 40 में कंपेयर करो, सबसे कम कौन है? 36। अब 36 और 32 में कंपेयर करो, 36 ज़्यादा है, तो आंसर होगा 36। ये निकालना जानते हैं आप। बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टेकन बी नील। बेटा, हाउस प्रॉपर्टी का घर नील कब होगा? बच्चा, 2 टाइम नील होता है, याद रखोगे। एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी का नील कब होगा? सबसे पहली बात, सेल्फ ऑक्युपाइड घर के केस में। सेल्फ ऑक्युपाइड घर के केस में देखो, सेल्फ ऑक्युपाइड वाले घर में अगर बाड़ी वाला खुद रहता है तो, और दूसरा नंबर है अगर घर खाली रहा पूरा साल भर अगर घर खाली रहा पूरा साल भर तब भी क्या होगा? दोनों इम्पोर्टेंस है। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड घर रहा तो उसमें तो भाड़ा मिला नहीं, इसलिए नेट एनुअल वैल्यू नील। अगर बेटा वैकेंसी में रहा पूरा 12 महीना तो उसमें भी आपको भाड़ा मिला नहीं, इसीलिए क्या होगा? इसीलिए बच्चा उसमें भी यही होगा कि घर आपका खाली रहा पूरा साल भर तो नील। 2 केस है बेटा जहाँ नेट एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा, एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्युपाइड और वैकेंसी पीरियड अगर होल पीरियड रहा तो ये दोनों मिलाकर होगा। इसलिए आंसर में देखो दिया हुआ है ए बी बट नॉट सी। सी तो है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन आर टू बी मेड? Which of the following deduction are to be made from income from house property? आप कौन कौन से डिडक्शन देते हैं? सबसे पहले स्टेचुरी डिडक्शन तो देते ही हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद इंटरेस्ट और लोन भी देते हैं, तो दोनों मिलाकर ए और बी देते हैं। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, स्टेचुरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A नील।
सेल्फ ऑक्युपाइड घर है पागल, उसमें तो इंटरेस्ट और लोन ही डिडक्शन दोगे, नील नहीं तो जीरो। मेघा रिसीव 30,000 एरियर रेंट, मेघा एरियर रेंट रिसीव कर रही है 30,000। अमाउंट ऑफ डिडक्शन सेक्शन 25A में बताओ कितना होगा। अगर वो एरियर रेंट रिसीव कर रही है तो 30% काट के लेना होगा। तो 30,000 का 30% काटो बाबू, 9,000, 9,000 घटाओगे तो 21,000। तो कभी भी एरियर रेंट अगर रिसीव हो रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है बेटा, उसमें कितना काटना होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 30% काटोगे डिडक्शन मिल जाएगा। Which of the following condition need to be satisfied in order to tax any income under the head income from house property? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। सबसे पहला बात है बेटा, प्रॉपर्टी मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले बिल्डिंग होना चाहिए या खाली जमीन होना चाहिए। अगर वो अपरेंटिनेट दियर टू, अपरेंटिनेट दियर टू का मतलब है बेटा वो खाली जमीन बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो वो हाउस प्रॉपर्टी है, ये कंडीशन होना चाहिए। द सीसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ये भी होना चाहिए। द हाउस प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज, यस आप घर का यूज नहीं कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस। Under which of the following circumstances the income from house property exempt from tax? Exempt from tax में कौन कौन सा आएगा, फार्म हाउस हो जाएगा, ट्रेड यूनियन हो जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ये तीनों एग्जाम्प्ट है। सेल्फ ऑक्युपाइड में तो इनकम नीली होती है। ऑल ऑफ द अबव। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। इनकम टैक्स में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड नील या जीरो या नन ऑफ दिस, ये नहीं होती है बाबू। सेल्फ ऑक्युपाइड घर में ना फेयर रेंट होता, ना स्टैंडर्ड रेट होता, ना म्युनिसिपल वैल्यू होता, कुछ कैलकुलेशन नहीं होता, इसलिए नील नहीं तो जीरो। तो यह कुछ है ही नहीं, नन ऑफ दिस। इफ इंडिविजुअल हैज टेकन अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन अ लीज और रेंटल बेसिस and construction of the house of the land will be considered as a, बेटा अभी बता के गए उसका मालिक वो खुद कहलाएगा ऑनर ऑफ द हाउस। लीज में अगर आप घर ले रहे हो 10 साल के लिए कम से कम लीज में घर लो, उस पर तुम कंस्ट्रक्शन करो, वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, आप उसके मालिक कहलाओगे। फिर सवाल आया, घर लेट आउट है, एनुअल वैल्यू 1 लाख, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एसएससी 20,000, स्टैंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A साल भी रुपीस। अच्छा, पहली बात है एनुअल वैल्यू दे दिया है 1 लाख। इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई काम है नहीं बेटा, 30% निकालोगे तो 30,000, तो भैया 30,000 आंसर होगा। जगदीश आफ्टर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द अगस्त 15 को उसने प्रॉपर्टी बेच दिया, उसके बाद उसको एरिया रेंट मिल रहा है 42,000 2 फरवरी 2017 को। तो वो किस हेड के अंदर आएगा और उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा ये बताइए। सबसे पहली बात बेटा, जगदीश को जो मिल रहा है एरिया रेंट वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि एरिया रेंट हाउस प्रॉपर्टी में 30% काटने के बाद 40,000 का 30% 12,000, 12,000 काटोगे 28,000, और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आना चाहिए। तो एरिया रेंट जब भी मिलेगा बेटा कितना काटोगे, 30% काटोगे, तभी बोलोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैक्सिमम लिमिट बताइए डिडक्शन 24B का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर वो लिया गया हो 1/99 के बाद, लेकिन वो लिया गया रिपेयर के लिए, अरे पागल रिपेयर के लिए भी सेल्फ ऑक्युपाइड, तब तो लिमिट होगा। अगर लेट आउट होगा तो डील, कोई लिमिट नहीं। तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रिपेयर के लिए 30,000, इसमें पूछना क्या है बाबू, 30,000। इफ द ऑनर ऑफ ए हाउस यूज हिज इनकम फॉर द पर्पज ऑफ ए प्रोफेशन, घर का मालिक घर का यूज करता है प्रोफेशन के लिए, तो बताइए वो क्या हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा? बात पागल, मालिक प्रोफेशन के लिए रख रहा तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा।
हाउस प्रॉपर्टी है जिसका फेयर रेट 1,20,000 है, ना तो उसको हम लेट आउट किए ना ही उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड किए, तब उसका एनुअल वैल्यू बताओ। लो ये तो खेला हो रहा है आपके साथ कि उस प्रॉपर्टी का फेयर रेट 1,20,000 है, ना तो हम उसको लेट आउट किए ना ही हम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड किए, तो उसका नेट एनुअल वैल्यू बताओ। अच्छा याद रखोगे, ना हम उसको लेट आउट किए हैं ना ही हम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हैं, तो उसका एनुअल वैल्यू बताओ क्या होगा मेरा बच्चा। उसका एनुअल वैल्यू होगा नील, क्योंकि आपने उस घर को ना तो भाड़ा में दिया है और ना ही सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है, तो उस घर को आप क्या कर रहे हो, ताला मार के रखे हो। नील। म्युनिसिपल वैल्यू है 20,000, फेयर रेंट है 22,000, एनुअल रेंट है 24,000, अनरिलाइज रेंट है 4,000। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बताओ। माय डियर फ्रेंड, पहले म्युनिसिपल वैल्यू लो और फेयर रेंट लो, विच एवर इज हायर। तो सर 22,000 हायर है, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं। और उसके बाद रेंट रिसीव है 24,000, उसमें 4,000 काट लो, कितना आया 20,000। इन दोनों में ज्यादा कौन है 22, तो आपका आंसर होगा 22,000। म्युनिसिपल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है, और आपका जाकर आपको बोला रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, निकाल दो यार, बार बार दे रहा। म्युनिसिपल वैल्यू 72,000 है, फेयर रेंट 85,000 है, इन दोनों में हायर 85,000 है। अब स्टैंडर्ड रेंट 75 है, इन दोनों में लोअर कौन है 75 भाई।